हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवम एकेडमी। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में जैव प्रक्रम के बारे में बहुत ही सारे वीडियोस जो मैंने बनाए हैं इस टॉपिक के आधार पर आपने अच्छे से अध्ययन किया होगा, लेकिन उसके कुछ डाउट जो रह गए थे वो आज की वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपका अगला क्वेश्चन है, छोटी आंत में भोजन के पाचन में निम्नलिखित में से किस रस की भूमिका होती है। यानी कि हमारी जो छोटी आंत होती है उसका जो उसमें भोजन के जो पाचन होता है, आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि भोजन का जो पाचन होता है वह छोटी आंत में होता है। यानी कि जो भी आप खाना खाते हैं वो सबसे पहले छोटी आंत में जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको बताइए क्या हो सकता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो इसका होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अब आपको बताना है चैट सेक्शन में लिखकर क्या होगा इसका आंसर। अगर आप इसका आंसर सही देते हो तो अगली वीडियो में मैं उस इंसान का नाम लूँगा जो सही उत्तर बताता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आमाशय में अधपचे भोजन के लिए लिए कोई तरह से स्वरूप को क्या कहते हैं, बताइए। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, कायम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अमीनो अम्ल के विखंडन से बनता है। देखिए आपका जो सही उत्तर होगा वो आपका हो जाएगा अमोनिया। यानी कि अमोनिया जो होती है वो अमीनो अम्ल के विखंडन से बनता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। यानी कि जो स्वपोषी होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उनके लिए क्या आवश्यक होता है। देखिए स्वपोषी जो होते हैं उनके लिए क्लोरोफिल की भी आवश्यकता होती है, सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक होता है, जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड की भी आवश्यकता होती है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ये सभी। हालांकि यहाँ पर नहीं दिया गया है, आप इसको समझ सकते हो। देखिए क्वेश्चन थोड़े कठिन हैं लेकिन सारे इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। चायल का अवशोषण होता है। क्वेश्चन सुना सुना सा तो नहीं लग रहा होगा लेकिन इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस क्वेश्चन को रखा गया है मैंने। देखिए इसका जो सही उत्तर होगा वो आपका हो जाएगा इलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मनुष्य के आहार नाल की कौन सी रचना अवशेषी अंग है। ये बढ़िया क्वेश्चन है, बताइए इसका क्या सही उत्तर होगा। देखिए इसका जो सही उत्तर होगा वो आपका हो जाएगा अपेंडिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंत अस्थिक्षय का कारण है। यानी कि जो हमारे दांत होते हैं, आप ऐसे समझ सकते हो जो हमारे दांत होते हैं उनमें दंत क्षय यानी कि दंत टूटने का कारण कैसे होता है। मीठी चीज खाना या फिर बैक्टीरिया द्वारा अम्ल निर्माण करना या फिर दांतों की सफाई ना करना या फिर इनमें से सभी। देखिए अगर आप मीठी चीज़ खाते हो तो आपने देखा होगा कि जो हमारी दाढ़ होती है उसमें काला काला सा जो निशान होता है वो कीड़ा होता है। वो किसकी वजह से होता है, आप मीठी चीज़ खा लेते हो उसकी वजह से। बैक्टीरिया द्वारा अम्ल निर्माण करना ये भी सही है। दांतों की सफाई ना करना
देखिए बहुत से लोग क्या होते हैं, दांतों की सफाई नहीं करते हैं, जिसके कारण उनके दांतों में जो पीला पीला सा जम जाता है उसे दांतों का जो इनेमल कहते हैं। इस वजह से उनके दांत टूटने का खतरा रहता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो आपका होगा इनमें से सभी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, डेटाइन के ऊपर दांतों की सुरक्षा हेतु पाई जाने वाली कठोर परत को क्या कहते हैं? बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। अभी हमने इससे पहले शायद बताया था, जो हमारे दांतों के ऊपर जो कठोर परत पाई जाती है उसे दांतों का इनेमल कहते हैं। याद रखना, अगर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे शरीर में कठोर भाग कौन सा होता है, वो आपका हो जाएगा दांतों का इनेमल, या फिर जा भी बोल सकते हैं इसको। देखिए पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है, बताइए। इसका जो सही उत्तर होगा वो आपका हो जाएगा कोशिका मुख द्वार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषी इकाई है क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड, क्लोरोफिल या फिर इनमें से कोई नहीं, बताइए। देखिए इसका जो सही उत्तर होगा वो आपका होगा क्लोरोफिल, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की आपको जब भी पूछा जाए इकाई क्या है तो आपको जवाब देना है क्लोरोफिल। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का मुख्य उपोत्पाद है, इसका जो सही उत्तर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरामीशियम में पाई जाने वाली पोषण विधि को क्या कहते हैं? बताइए। स्वपोषण कहते हैं, मृतजीवी कहते हैं, परजीवी कहते हैं या फिर प्राणिसम कहते हैं? इसका जो सही उत्तर होगा वो आपका बन जाएगा प्राणिसम। जब भी आपसे पेपर में पूछा जाए पैरामीशियम में पाई जाने वाली पोषण विधि को क्या कहते हैं, तो आपको ऑप्शन दिया होगा स्वपोषी, मृतजीवी, परजीवी। तो आपका जो सही उत्तर होगा वो आपको इस पर टिक करना है प्राणिसम। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी इजी क्वेश्चन है ये, बताइए। इसका जो सही उत्तर होगा वो आपका हो जाएगा हरित लवक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से जठर ग्रंथियों की कौन सी कोशिका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्त्राव नहीं करती हैं? भित्तीय कोशिका, जाइमोजिन कोशिका या फिर म्यूकस कोशिका या फिर इनमें से कोई नहीं, बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका जो सही उत्तर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए भित्तीय कोशिका, यानी कि भित्ति का मतलब होता है सेल मेम्ब्रेन, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। देखिए मनुष्य के मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें कौन सी रचना द्वारा अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है?
अभी इसके शायद मैंने दूसरे पार्ट में या तीसरे पार्ट में ये क्वेश्चन लिया था, उसका जो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा कूटपाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेप्टोन या पेप्टाटाइड्स को निम्नलिखित में से किस रूप में तोड़ता है, बताइए। अमीनो अम्ल में तोड़ता है, या फिर वसा में तोड़ता है, या फिर पॉलीपेप्टाइड्स में तोड़ता है, या फिर न्यूक्लियोटाइड्स में तोड़ता है। देखिए, जब भी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो आप सिंपली, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनको आपको रटना पड़ता है, तो इस क्वेश्चन को आपको रटना पड़ेगा। जब भी आपसे पूछा जाए तो आप इसका आंसर देंगे अमीनो अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोशिका के किस भाग में सजीवों के सारे गुण विद्यमान रहते हैं। कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, या फिर जीव द्रव्य, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए, इसका जो सही उत्तर होगा वो आपका हो जाएगा जीव द्रव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, निम्नलिखित में से किस छिद्र द्वारा ग्रासनली से जुड़ी होती है, यानी कि जो हमारी ग्रसनी होती है वो किस छिद्र के द्वारा ग्रासनली से जुड़ी होती है, बताइए। निगल द्वार, कंठ द्वार, मल द्वार, या फिर कोई नहीं। देखिए, इसका जो सही उत्तर होगा वो आपका हो जाएगा निगल द्वार। निगल द्वार, यानी कि निगल द्वार जो होता है उसी द्वार से ग्रसनी और ग्रासनली जुड़ी होती है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अमीबा का मुख्य भोजन है, यानी कि जो अमीबा होता है वो क्या खाता है, उसका भोजन क्या है। शैवाल के टुकड़े खाता है, या फिर डाइटस एवं एक कोशिकीय जीव को खाता है, या फिर बैक्टीरिया को खाता है, या फिर इनमें से किसी को भी नहीं खाता है। कुछ तो खाता ही होगा, बताइए क्या खाता है। देखिए, इसका जो सही उत्तर होगा आपका वो हो जाएगा इनमें से, ये जो होता है इनमें से सभी, यानी कि शैवाल के टुकड़े को भी खाता है, डाइटस एवं कोशिकीय जीव को भी खाता है, बैक्टीरिया को भी खाता है। तो आपको जब भी क्वेश्चन पूछा जाए अमीबा का मुख्य भोजन क्या है, अगर इन क्वेश्चन ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन दिया हो तो आप उस पर टिक कर सकते हो, इसकी कोई भी आपको पेनाल्टी नहीं लगने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रहणी भाग है, यानी कि जो हमारी ड्यूडेनम होती है वह किसका भाग है, मुख गुहा का है, आमाशय का है, या फिर छोटी आंत का है, या फिर बड़ी आंत का है। देखिए, ग्रहणी जो होती है वो छोटी आंत का भाग है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपका, वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग अपने वृद्धि एवं जनन के लिए करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं। अंतर्ग्रहण, परपोषण, पोषण, या फिर स्वपोन। देखिए, इसका जो सही उत्तर होगा वो आपका होगा ऑप्शन सी, पोषण, यानी कि न्यूट्रिशन। ठीक है, आज के लिए इतना ही, वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कम से कम 2 लोगों के पास इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट किसी दमदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।